कभी सोचा है दुनिया के हर देश में अलग अलग तरीके से रूल होता है। कहीं डेमोक्रेसी, कहीं मोनार्की और कहीं डिक्टेटरशिप। और जो हम अक्सर सुनते हैं लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सब क्या है और ये शुरू कहां से हुआ? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम्स और आइडियोलॉजीज के बारे में, एकदम आसान जुबान में। सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी की। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर होती है लोगों के हाथ में। लोग इलेक्शन के जरिए लीडर्स चुनते हैं जो उनकी तरफ से देश चलाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी एंशिएंट ग्रीस के एथेंस में लगभग 5th सेंचुरी बीसी में। और आज के ज़माने में जैसे इंडिया, यूएसए, यूके सब डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। अगर आप वोट देते हो तो आप डेमोक्रेसी का हिस्सा। अगला है मोनार्की। ये सिस्टम है जहां देश चलाता है एक राजा या रानी। दो तरह का मोनार्की होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की जैसे सऊदी अरेबिया, जहां सब पावर एक राजा के हाथ में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे कि यूके, जहां राजा का रोल सिर्फ सिंबॉलिक होता है और असली पावर होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। पुरानी दुनिया में तो राजा ही सब कुछ होता था। फिर आता है ऑथोरिटेरियनिज्म, जहां पावर होती है एक रूलर के हाथ में और पब्लिक को बोलने तक की आजादी नहीं होती। और उससे भी एक्सट्रीम होता है टोटलिटेरियनिज्म, जहां सरकार आपके पर्सनल लाइफ तक को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल देख लो, नाजी जर्मनी, स्टालिन का यूएसएसआर, पूरा प्रोपेगेंडा, सब लोग सर्वेलेंस और दबाव में रहते थे। अब बात करते हैं कम्युनिज्म की। ये कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। यह कहता है कि सब कुछ कॉमन होना चाहिए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। लेकिन रियलिटी में यह सिस्टम वन पार्टी डिक्टेटरशिप बन गया, जैसे सोवियत यूनियन या फिर आज के जमाने का चाइना। ओलिगार्की मतलब रूल बाय फ्यू लोग, एक छोटा एलीट ग्रुप जो पैसे या पावर के जरिए देश चलाता है। और थियोक्रेसी में सरकार चलाते हैं रिलीजियस लीडर्स, जैसे आज के ईरान में, जहां सुप्रीम लीडर रिलीजियस अथॉरिटी भी है और पॉलिटिकल पावर भी। अब बात करते हैं फेडरलिज्म की, जैसे इंडिया या यूएसए में है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के ही पास पावर होती है। कुछ एरियाज सिर्फ सेंटर के, कुछ सिर्फ स्टेट्स के और कुछ दोनों के। परफेक्ट बैलेंस ऑफ पावर। अब बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टर्म लेफ्ट विंग और राइट विंग की। ये टर्म्स आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। जो लोग चेंज और इक्वालिटी चाहते थे वो लेफ्ट साइड पे बैठे थे और जो ट्रेडिशन और मोनार्की के सपोर्टर थे वो राइट साइड। आज भी दुनिया भर की पॉलिटिक्स इसी स्पेक्ट्रम पे चलती है। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स मतलब प्रोग्रेस, बराबरी और सोशल जस्टिस। उनका फोकस होता है वेलफेयर, प्रोग्रेसिव टैक्स, एनवायरनमेंट, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, जैसे कि सोशलिस्ट, लिबरल्स, ये सब लेफ्ट में आते हैं। राइट विंग का मतलब होता है ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करना, इकोनॉमी को प्राइवेट कंट्रोल में रखना और मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग रखना। राइट विंग लोग कहते हैं कम टैक्स, ज्यादा फ्रीडम और देश की सुरक्षा सबसे पहले, जैसे कंजर्वेटिव्स, नेशनलिस्ट और लिबर्टेरियंस। अब समझते हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दोनों एक्सट्रीम किनारे, जो समझ लेना बहुत जरूरी है। फार लेफ्ट यह होता है जब इक्वालिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन की सोच एक्सट्रीम चली जाती है। कम्युनिज्म इसके एक्सट्रीम फॉर्म में है, जहां स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ सबका होता है और पर्सनल फ्रीडम सैक्रिफाइस होती है। और एक और एग्जांपल है एनार्किज्म, जहां लोग कहते हैं कि स्टेट ही नहीं होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट नहीं, सब अपने आप मैनेज करें। पर ये एक्सट्रीम्स अक्सर क्योस और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। एग्जांपल स्टालिन का यूएसएसआर, जहां डिसेंट की कोई जगह नहीं थी। दूसरी तरफ होता है फार राइट, जहां ट्रेडिशन और नेशनलिज्म एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं। यह फैसिज्म में बदल सकता है, जहां एक लीडर सुप्रीम होता है, आर्मी पावरफुल होती है और डिसेंट बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता। इसमें ज्यादा फोकस होता है एक रेस या एक नेशन की सुपीरियोरिटी पे, जिससे डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल हिटलर का नाजी जर्मनी, जहां पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन फैल गया था। तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का ओवरव्यू देखें तो एक तरफ लेफ्ट जो चाहते हैं इक्वालिटी और रिफॉर्म्स, दूसरी तरफ राइट जो चाहते हैं ट्रेडिशन और इंडिविजुअल फ्रीडम, और बीच में एक ऐसा सिस्टम जहां लोग बैलेंस बना के चलते हैं। तो यह थी पॉलिटिकल सिस्टम्स और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की एक शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन। आपको क्या लगता है आज के जमाने में किस आइडियोलॉजी की जरूरत है, लेफ्ट की या राइट की? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई तो
लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।